सत्यम पूछिए। आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद क्या है कि महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम के साथ ही हुआ था जी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि जबरदस्ती इस तरह से थोपा जाए कि लोग जो है हासमेंट होकर बैठ जाए, समझे। और ऐसा है कि आज का जो तंत्र हो गया है राजनीति में, मतलब बहुत गलत तरीके से, गंदा तरीके से लोग अपना रहे हैं। और इस चीज को मैं पूरे आवाम विश्रामपुर विधानसभा के सभी मतदातागण से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को पहचान कीजिए जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाला समय में लोकतंत्र का बहुत बड़ा खतरा होगा। एक तरफ पूरे बाहुबली, पूरे ताकतवर लगे हुए हैं और एक तरफ मैं अपने प्रेम से विश्रामपुर विधानसभा के आवाम, हमारे सभी सहयोगी लगभग हमारे आशीर्वाद प्राप्त है। और आने वाला 2-4 दिन में आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से लोगों का प्यार हमारे प्रति आ रहा है। दूसरी बात कि लोग रोड नली गली की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले मुझे यदि जनता आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहले शिक्षा पर जोर दूंगा। शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई। तो शिक्षा का जो स्तर दिन प्रतिदिन जो गिर रहा है उसको कैसे उत्थान किया जाए, सभी विश्रामपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से, सभी गार्जियन से, सभी भाई बंधु से मैं अनुरोध करता हूं कि शिक्षा ही दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जितने आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे उतना ही आपका दिन प्रतिदिन घर का स्थिति, समाज का स्थिति, जिला का स्थिति, पूरे राज्य का स्थिति, हिंदुस्तान का स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। लेकिन किसी को ध्यान नहीं है कि शिक्षा के प्रति कैसे मैं लोगों को उत्साहित करूं। आज जो है देखिएगा कि रैली में लोग 100, 200, 500, 1000 रुपया मुर्गा दारू करके और रैली निकालते हैं, लेकिन कभी शिक्षा के लिए कभी रैली नहीं निकाला। यदि जिस दिन शिक्षा के लिए रैली निकालेगा तो आज जो है स्थिति बहुत बदल जाएगा। और हिंदुस्तान का मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि मैं शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सिंचाई के लिए, रोजगार के लिए मैं हमेशा रैली निकालूंगा और निकालता रहूंगा। ये व्यक्ति विशेष की बात होगी। हम पार्टी विशेष की बात करें तो आपके पार्टी का प्रतिनिधित्व विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 साल से अधिक रहा है। एक समय में, उस समय शिक्षा को लेकर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में खास करके देखिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? आज से जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, ज्यादातर देखते हैं कि सरकारी स्कूल को बहुत सुचारू रूप से चलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई, आप देखे होंगे कि सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है और हजारों हजार स्कूल को बंद कर दिया गया। आखिर क्या हुआ कि सरकारी स्कूल को क्यों बंद करना पड़ा? आप लोग भी जान रहे हैं कि राज्य में तो आपकी सरकार है ना। राज्य में सरकार है तो राज्य में सरकार है, राज्य में तो व्यवस्था है। लेकिन आप जो है समझ जाइए कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पर आप क्या कर रहे हैं, आपका केंद्र में सरकार है और विगत 20 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो क्या व्यवस्था किया वहां पर? जितने भी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस आप देखेंगे तो करोड़ों अरबों रुपया का खर्चा हो रहा है। और कांग्रेस की आप देखेंगे कि कांग्रेस का एक भी कहीं पर भी ऑफिस का निर्माण नहीं किया गया है, समझे। बीजेपी, केंद्र में बीजेपी है, आप पूरे केंद्र में देखिए ना, केंद्र में कहाँ स्कूल ऐसा हाई क्वालिटी का स्कूल बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी संदेह के घेरा में है। और आने वाला समय में मैं बताता हूं, हेमंत सरकार के ही नेतृत्व में ऐसा, और कांग्रेस के गठबंधन सरकार में ऐसा व्यवस्था होगा
कि आप भी लगेगा कि हाँ हम अपने बच्चे को प्राइवेट में नहीं पढ़ावें और सरकारी स्कूल में हम एडमिशन करवाएं। सबसे जरूरी सवाल कि गठबंधन शब्द का इस्तेमाल आपने किया जी। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता गठबंधन के रूप में किसको समझे? आप लोग भी बहुत जानकार व्यक्ति हैं, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, आप लोग को भी बात को समझना चाहिए, एक एक बिंदु पर बात करना चाहिए कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन का हुआ और उसमें से जेएमएम और कांग्रेस में ही बंटवारा हुआ, ना कि उसमें आरजेडी का बंटवारा हुआ। आरजेडी अलग से है और कांग्रेस अपने हिसाब से 5 सीट दिया गया था, लेकिन कहीं न कहीं अपने ताकत के बल पर, पैसा के बल पर उन्होंने टिकट को खरीदा। समझे? जनता इस बात को कैसे समझेगी? जनता के नजर में मैया सम्मान योजना का लाभ जिसने लिया, हाँ। जिसका बिजली बिल माफ हुआ, जिसका किसान एक चीज बताइए, उसको तो यही लग रहा है रामचंद्र में हमारे पास प्रत्याशी यही है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने जी आरजेडी के ही विधायक बने जी, 2 बार विधायक आरजेडी से बने, बिल्कुल। फिर बीजेपी में चले गए। ममता भूया जी बीजेपी छोड़कर आरजेडी में गए और आरजेडी और फिर सपा में चली गई। फिर जुगाड़ लगाए थे यहाँ पर कि बीजेपी से नहीं हुआ तो आरजेडी में आ गए। अब क्या मतलब भरोसा है कि आरजेडी से चुनाव जीतते हैं तो क्या महागठबंधन में ही रहेंगे? हमको तो नहीं लगता है। नहीं, ये आप पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। पॉइंट ये है कि जो गठबंधन है आपका, उसमें ये आपके कांग्रेस के तरफ से, पार्टी के तरफ से प्रदेश में ये कहीं इस तरह राष्ट्रीय पार्टी के बाद, हाँ, टूट होने के बाद किसी तरह का ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया कि विश्रामपुर विधानसभा में स्थिति क्या है, कैंडिडेट कौन होगा गठबंधन की तरफ से। गठबंधन की तरफ नहीं, से कहीं सुधीर प्रेस चंद्रवंशी कॉन्फ्रेंस में होगा जी। और ऊपर से आदेश भी आ गया है। जी। आप देखे भी होंगे, आपको यूट्यूब में देखिए और समाचार माध्यम से देखिएगा तो आपका कांग्रेस और जेएमएम का ही यहाँ गठबंधन है, ना कि आरजेडी का गठबंधन है। मतलब आप आरजेडी के साथ गठबंधन को जोड़ ही नहीं रहे हैं, गठबंधन से बाहर मान रहे हैं। देखिए, जबरदस्ती आप घुस जाइएगा, आपको 5 सीट दिया गया था, अब जबरदस्ती आप 7-8 दे दीजिएगा तो आपका समस्या है ना। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का ही यहाँ गठबंधन है, बाकी किसी का नहीं है। आज गढ़वा में आज देखिए एक दो दिन और बर्दाश्त कीजिए, 1-2 दिन देखिए कि जितना जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो सभी मेरे साथ हैं। इस बात को 1-2 दिन में आपको नजर आने लगेगा और सभी लगे हुए भी। आखिरी चीज आपसे हम अपने चैनल के और अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपील करते हैं। आप लोग एक चीज आप है, देखिए पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सच्चाई को दिखाया कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। खैर चलिए, आप लोग लोकल चैनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग लोगों से, चाहे विधायक जो बनने वाले हैं, भावी विधायक से क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई शिक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा का व्यवस्था के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। ये लोकल चैनल की बात नहीं, इसका जवाब हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हमने सुना है कि आपको 12-17 भाषाओं का ज्ञान है, कम से कम 2-4 भाषा में एक ही चीज विश्रामपुर विधानसभा की जनता से आप अपील करें। देखिए, हम जनता से कहना चाहते हैं कि मारू एटले झारखंड में बद्दू खनिज संपदा भरवानुं छे, एटले अहींया ने सरकार जितला उत्पादन होय छे एटले बद्दू चले जाए सेंट्रल में और सेंट्रल से नहीं आवानुं छे। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर खनिज संपदा भरा हुआ है और सेंट्रल चला जाता है, वहाँ से रिटर्निंग नहीं होता है, यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं। जब यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तमारो यहाँ हूँ करवानुं छे, तमारू एटले बद्दू लीडर हूँ करवानुं, तमारू एटले झारखंड में तो बद्दू खनिज संपदा भरवानुं छे। तो कहने का अर्थ है कि आपके वहाँ बड़े बड़े लीडर इतना बड़ा समझ जाइए कि खनिज संपदा होने के बावजूद पूरे प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इस पर जो है मैं जाऊंगा और अपने बातों को विधिवत रूप से एक गरीब का आप लोग चलाना चाहिए था कि आज जो है, जो जिसका फूस का घर है 20 साल से पहले, आज वही है। अब हुआ आवास है वो तो 20 साल में 10 साल तो आप ही का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, विधायक रहे हैं यहाँ पे। उस समय इंदिरा आवास, सुनिए, इंदिरा आवास में ईमानदारी पूर्वक काम हुआ करता था। और आज जो है जिस तरह से
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिया गया और उसी का कारण हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में दोहरा नीति किया गया। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास का एक सिस्टम बनाए और अबुआ आवास के तहत वह झारखंड का अबुआ आवास के तहत लोगों को बहुत सा लोग फायदा उठा रहे हैं कि नहीं चाहिए हमको सेंट्रल से, लेकिन अबुआ आवास लगभग आपका पूरा होगा और आने वाला जब इस सरकार बनती है तो निश्चित रूप से डेवलप करेगा। और इतना जरूर है कि मैं ऐसा घर गया हूँ कि जो विगत कई वर्षों से फूस के घर में रह रहे हैं, किसी प्रतिनिधित्व को दिमाग में नहीं आ रहा है कि उसका घर कैसे बने। एक और छोटा सा प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, जैसे आपने बात किया मुख्य जो आपका जोर रहेगा वो शिक्षा पे रहेगा। जी, शिक्षा पर तो हमारे हिसाब से जैसे कि जितना गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें जब तक से नेता के बच्चे नहीं पढ़ते हैं तब तक से हमारे हिसाब से नहीं लग रहा है कि उसका जो विधि व्यवस्था है वो सुधरेगा। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि अभी जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हम देख रहे हैं कि 90+ बच्चे जो हैं लोअर फैमिली या मिडिल फैमिली के बच्चे जो बिलोंग करते हैं वो सारे लोग उसमें पढ़ते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि उसमें अगर आप जैसे नेता या जो भी मानिए इंडिया या कोई भी पार्टी का अगर बच्चे लोग हैं अगर वो सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो स्वाभाविक है कि वहाँ का टीचर या जो भी विधि व्यवस्था है वो अपने आप ठीक दुरुस्त हो जाएगी। तो कुछ नेता का नाम आप बता सकते हैं क्या जिसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हों? देखिए, जो सक्षम है वह कभी नहीं पढ़ाएगा सरकारी स्कूल में, इसलिए कि व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गया है। व्यवस्था जो गरीब वंचित है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप लोग को भी ध्यान नहीं है कि शिक्षा पर कैसे जोर देना चाहिए। आप लोग सिर्फ रोड नली गली के लिए बात करते हैं, लेकिन सभी पत्रकार बंधु से मैं कहता हूं कि जब भी किसी के साथ क्वेश्चन कीजिए तो शिक्षा पर जरूर जोर दीजिए, स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान आकृष्ट करवाइए। इसलिए कि देखिए आप लोग भी देखते हैं, कभी ना कभी भगवान ना करे कि आप भी कभी ना कभी हॉस्पिटल से गुजरेंगे। हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है, देखिए सब चीज है, सरकार के द्वारा बहुत कुछ किया गया है, लेकिन उस व्यवस्था को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए आप जो है एक MBBS बनाने में, देखिए गहराई से जब जाइएगा तो एक MBBS बनाने में 20 लाख रुपया प्रति साल लगता है। 5 साल में 1 करोड़ रुपया लगाएगा, तो वह जो है 1 करोड़ यदि लगाता है तो क्या वो व्यवसाय नहीं हो सकता है? व्यवसाय करेगा कि नहीं बताइए। हमारे हिसाब से एक और है जी सजेशन चाहे क्वेश्चन जो भी कहिए, जो हिसाब से अभी जो नेता जो एडवर्टीजमेंट या जो भी है इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर हमें लगता है कि अगर 5 साल में अगर कहीं कहीं जो मेन जैसे सिटी टाइप का या ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया है वहाँ पे अगर अपने माध्यम से यही पैसा को अगर जो भी टीचर है रख करके उसको मंथली बेसिस पे अगर फ्री ऑफ एजुकेशन अगर दिलवाया जाए, ट्यूशन कोचिंग जिस भी माध्यम से, तो हमारे हिसाब से जो है इसमें सुधार किया जा सकता है। तो इस पे क्या पहल रहेगा क्या आपका? शिक्षा जो है ना, अभी जैसे पारा टीचर, तो पारा टीचर कोई गलत नहीं है। पारा टीचर को 3 महीना 6 महीना के लिए ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए उसके लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पारा टीचर हुआ और उसको भर दिया गया, लेकिन उसको अलग से ट्रेनिंग देने के लिए सरकार उसको ट्रेनिंग दे और 6 महीना साल भर उसको ट्रेंड कर दे। और जब वो ट्रेंड हो जाएंगे और बच्चे के बीच में जाएंगे तो वह बच्चा शिक्षित होगा, ना कि साक्षर। क्योंकि हम बता रहे हैं कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में सिर्फ साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। पारा टीचर का भी वही स्थिति हो गया है, जो माहौल में जा रहे हैं ना सरकारी टीचर के, वो भी उसी रूप में ढल जा रहे हैं। वो वहाँ का है क्या, देखिए पारा टीचर जो है, पारा टीचर को जिस तरह से वेतन दिया जा रहा है तो एक सिस्टम है कि धीरे धीरे प्राइवेटीकरण की ओर ले जा रहे हैं ना, कि लोग जो है सरकारी स्कूल को धीरे धीरे बंद करने की व्यवस्था है और प्राइवेट स्कूल को देखते देखते कहाँ से कहाँ बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्षेत्र के मतदाताओं के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सुधीर चंद्रवंशी पर एक बार विश्वास जताइए। मैं ईमानदारी पूर्वक 5 साल क्षेत्र में घूमता रहूंगा। एक एक घर में समस्या क्या है, उस समस्या के लिए 24 घंटा मैं अवेलेबल रहूंगा। और इतना जरूर है कि कोई भी
किसी तरह से आकाश में एक्सीडेंटल हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, कोई सा बीमारी होता है, मैं बार बार कहता हूँ चैनल के माध्यम से, इस व्यवस्था को समझिए कि हॉस्पिटल जाने से पहले मैं उसका व्यवस्था पहुंचाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा, और उसके लिए मुझे पूरे हिंदुस्तान से भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ।